2 लाख साल पहले धरती पर सिर्फ आदि मानव थे। न कोई धर्म था, न देवी देवता, न ग्रंथ, न पूजा। वे बस जंगलों में जीते थे, जहां भूख, जानवर और मौसम उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, अचानक आई बाढ़, इन सब ने इंसान के दिल में एक नया सवाल जगा दिया। क्या हमारे ऊपर कोई और भी है? यहीं से शुरू हुई वह यात्रा जिसने आगे चलकर जन्म दिए हजारों धर्म, मान्यताएं और पवित्र ग्रंथ। तो चलिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भगवान की जन्म की गहराई में उतरते हैं। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। कहानी शुरू होती है 2 से 3 लाख साल पहले। धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। हवा में धूल थी, रातें बहुत लंबी थीं और अंधेरा इतना गहरा कि इंसान अपनी उंगली तक नहीं देख पाता था। इस धरती पर कई मानव प्रजातियां घूम रही थीं। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियांडरथाल्स। ये मजबूत थे, तेज थे, लेकिन इन सब के बीच एक नई कमजोर प्रजाति आ रही थी, होमो सेपियंस, यानी हम। न हमारे पास निएंडरथल जैसी ताकत थी, न नुकीले पंजे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था जो किसी और के पास नहीं था। एक बड़ा दिमाग जो सवाल पूछना जानता, हर चुनौतियों से सामना करना जानता था। उनके जीवन बेहद कठिन था। सुबह होते ही पूरा समूह निकल पड़ता, खाने की तलाश में। कोई हाथ में पत्थर की तेज कंटीली धार लिए, कोई सूखे फलों की तलाश में, कोई बच्चों को लेकर झाड़ियों के बीच दरमियान चलता। दोपहर में तपती धूप, शाम होते ही ठंडी हवा और रात के साथ सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा डरावना होता था। कभी दूर से शेर की दहाड़, कभी झाड़ियों में सरसराहट, कभी चट्टानों पर अजीब सी आवाज होती। उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में क्या है, लेकिन उन्हें इतना पता था, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। एक रात 30 से अधिक होमोस्पियंस के समूह आग के चारों तरफ बैठा है। बच्चे मां की गोद में छुपे हुए, बुजुर्ग धीमी आवाज में सलाह देते, युवा निगरानी में बैठे। अचानक ऊपर बादल गड़गड़ाते हैं। धड़ाम, बिजली इतनी तेज गिरती है कि एक पल के लिए सबके चेहरे चमक जाते हैं। आज हमें पता है कि बिजली इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन उस आदिमानव के लिए यह विज्ञान नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक संदेश था। उस डरे हुए इंसान के मन में पहला सवाल उठा, ये आग किसने फेंकी? ऊपर कौन है जो इतना गुस्से में है? ये रोशनी हमें क्यों ढूंढ रही है और फिर गायब क्यों हो जाती है? उसे लगा आसमान खाली नहीं है, वहां कोई है। डर सिर्फ बाहर नहीं था, डर अंदर भी था। एक बच्चे को अचानक तेज बुखार चढ़ता है। न किसी जानवर ने काटा, न कोई चोट लगी, फिर भी वह मर रहा है। समूह के लोग कभी उसके माथे पर हाथ रखते, कभी लाचारी से आकाश की तरफ देखते। उनके मन में एक ही सवाल घूमता, ये कौन सी ताकत है जिसने इसे पकड़ लिया? मैं शेर से तो लड़ सकता हूं, लेकिन इस अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़ूं? उन्हें लगने लगा बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं है, यह किसी इनविजिबल फोर्स का साया है। जैसे मुश्किलें बढ़ीं, इंसान का दिमाग बदलने लगा। उसने हर चीज में पैटर्न ढूंढना शुरू कर दिया। आज वैज्ञानिक इसे कहते हैं एजेंसी डिटेक्शन, यानी इंसान जहां भी कोई हलचल देखता, वहां उसे किसी का हाथ दिखता। जंगल में घास हिली तो उन्होंने समझा वहां कोई है। अचानक बिजली चमकी, इसका मतलब कोई गुस्से में है। भले वह कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन दिमाग उसे महसूस करता था। और यही महसूस, यही डर, यही अनजानापन धीरे धीरे विभिन्न देवताओं की कल्पना में बदलने वाला था। हम जिस भगवान को जानते हैं, उसका असली चेहरा 70,000 साल पहले कैसा दिखता था? चलिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भगवान का कोई नाम नहीं था। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस के दिमाग में एक ऐसा बदलाव शुरू हुआ जो किसी पत्थर के हथियार से ज्यादा खतरनाक था और जंगल की आग से ज्यादा तेज। ये बदलाव था कल्पना का जागना, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। अब पहली बार इंसान सिर्फ दिखने वाली दुनिया पर नहीं, बल्कि ना दिखने वाली दुनिया पर भी भरोसा करने लगा। उस समय का मनुष्य हर दिन प्रकृति से लड़ता था, लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया था। एक दिन हवा ने अचानक दिशा बदली तो उसे लगा किसी ने मुझे चेतावनी दी। नदी में बाढ़ आई तो उसने सोचा
नदी आज नाराज है। उसके दिमाग में यह विचार पक्का हो गया कि प्रकृति निर्जीव या मरी हुई नहीं है, यह भी उसके जैसी ही जीवित है। उसका अपना मूड है, अपना गुस्सा है। तो इंसान की पहली पूजा कैसी थी? बारिश लगातार 3 दिन से हो रही थी। कबीला भूखा था। अचानक बारिश रुकती है, धूप निकलती है। समूह का एक बुजुर्ग धीरे से गुफा के बाहर आता है। वह आकाश की ओर देखता है और बस दोनों हाथ जोड़कर बुदबुदाता है अपने भाषा में, धन्यवाद। यह किसी ईश्वर का नाम नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था। यह प्रकृति के प्रति इंसान की पहली श्रद्धा थी। यही थी एनिमिज्म की शुरुआत। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने मौत को समझा। एक रात एक युवक पर जानवर ने हमला किया। वह नहीं बचा। सुबह जब उसे मिट्टी में दफनाया गया तो उसकी मां ने गीली मिट्टी पर हाथ रखकर एक अजीब बात सोची। उसने महसूस किया वह गया नहीं, वह अब हवा बनकर हमारे साथ रहेगा। यही वह पल था जब इंसान ने पहली बार सोचा, शरीर मरता है लेकिन कुछ तो है जो बच जाता है। यहीं से परलोक की अवधारणा पैदा हुआ और जब कुछ बचता है का विचार आया तो उसने यह सोच पूरी दुनिया पर लगा दी। अगर इंसान में कुछ है तो पेड़ों में भी कुछ है, नदी में भी जान है, चांद में भी आत्मा है, आग में भी चेतना है। यहीं से आत्मा और प्रकृति पूजा एक साथ पैदा हुए। यह सिर्फ कहानी नहीं है, दुनिया भर के पुराने सबूत यही बताते हैं। फ्रांस की शौवे गुफा की 30,000 साल पुराने चित्र देखिए। यहाँ जानवरों, पेड़ को सिर्फ शिकार नहीं बल्कि शक्तियों के रूप में दिखाया गया है। भारत की भीमबेटका की पुरानी गुफाओं में बने यहाँ हिरण, बकरियां, जंगली गायें को नाचते, उछलते और दौड़ते हुए दिखाया गया है। और कुछ चित्रों में जानवरों के आसपास लाल और सफेद आभा जैसी रेखाएं हैं जो उन्हें शक्तिशाली या पवित्र दिखाती हैं। ये बताते हैं कि आदिमानव प्रकृति को जिंदा मानता था। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी था। अगर नदी, पेड़, हवा और पहाड़ सब में आत्मा है तो उन हजारों आत्माओं से बात कौन करेगा? कौन बताएगा कि जंगल कब खुश है और कब नाराज? कौन समझेगा इस अदृश्य दुनिया की जटिल भाषा? करीब 30,000 साल पहले धरती पहले जैसी नहीं रही थी। इंसान अब सिर्फ जानवरों का शिकारी नहीं करने वाला था। वह एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर जिंदा महसूस होता था। होमो सेपियंस ने एनिमिज्म को स्वीकार कर लिया था, यानी सभी चीजों में पेड़ों, पौधे, हवा में आत्मा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी सोच गहरी हुई, एक नया डर जन्म लेने लगा। अगर ये आत्माएं खुश न हुई तो? अगर नदी नाराज हो गई तो? अगर जंगल की आत्मा बच्चों को बीमार कर दे तो? अब सिर्फ हाथ जोड़ने से काम नहीं चल रहा था। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस दुनिया से उस अनदेखी दुनिया तक जा सके, जो गुस्साई आत्माओं को शांत करे, बीमारियों के साए से लड़े और प्रकृति की शक्तियों से बातचीत कर सके। यही जरूरत इंसान के इतिहास के सबसे रहस्यमयी किरदार को जन्म दे रही थी। तांत्रिक की यह कहानी है बोरगर समूह की। ये कोई छोटा परिवार नहीं था, ये 50 से अधिक लोगों का एक बड़ा कबीला था। इसमें शिकारी थे, बच्चे थे और बूढ़े थे। इतने सारे लोगों का पेट भरना आसान नहीं था। भीड़ थी तो झगड़े भी थे, खाने के लिए छीना झपटी थी। इस कबीले का सरदार था छगन, 6 फीट लंबा, मजबूत और निडर। उसका तर्क सीधा था, जो दिखता है वही सच है, भाला उठाओ और मारो। लेकिन एक समस्या थी, पिछले 3 हफ्तों से शिकार गायब था। रेनडियर के झुंड जो हर साल इस घाटी से गुजरते थे, इस बार नहीं आए। छगन का भाला बेकार था क्योंकि वह अदृश्य दुश्मन से नहीं लड़ सकता था। वह दुश्मन था भूख। कबीले में डर फैलने लगा। क्या हमने जंगल को नाराज कर दिया? क्या हवा हमें मारना चाहती है? जहां ताकत जवाब दे जाती है, वहां अंधविश्वास जन्म लेता है। उस समूह के भीड़ के एक कोने में एक और शख्स था, बरमुंडा। बरमुंडा शिकारी नहीं था। उसका शरीर दुबला पतला था। उसकी एक आंख में चोट का निशान था। अक्सर रात में वह कांपने लगता, मुंह से झाग निकलता और वह अजीब आवाजें निकालता। कबीले के लोग उससे दूर रहते थे। उन्हें लगता था कि उस पर साया है। लेकिन इस भूख के संकट में जब सरदार छगन के पास कोई जवाब नहीं बचा तो सबकी उम्मीद उस पागल बरमुंडा पर टिक गई। क्यों? क्योंकि बरमुंडा कहता था, मैं उन्हें देख सकता हूं जो तुम्हें नहीं दिखते। एक रात
जब आग बुझने वाला था, बरमुंडा उठा। उसने किसी से बात नहीं की। उसने एक मशाल उठाई और पहाड़ की उस गुफा की ओर चल पड़ा जहां कबीले के लोग जाने से डरते थे। वह गुफा के मुहाने पर नहीं रुका। वह अंदर गया, बहुत अंदर, जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती थी। यहां न्यूरोसाइंस एक दिलचस्प मोड़ लेता है। जब इंसान पूर्ण अंधकार यानी टोटल डार्कनेस में जाता है तो उसका दिमाग घबरा जाता है। आंखों को सिग्नल नहीं मिलते, कानों को सन्नाटा मिलता है। ऐसे में दिमाग खुद हेल्यूसिनेशन पैदा करता है। अंधेरे में आकृतियां तैरने लगती हैं। गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी नशे जैसा असर करती है। बरमुंडा अब उस अवस्था में था जिसे वैज्ञानिक अल्टर्ड स्टेट ऑन ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। बरमुंडा ने गुफा की दीवार पर मशाल की रोशनी डाली। दीवार उबड़ खाबड़ थी, लेकिन बरमुंडा के नशे में चूर दिमाग ने वहां एक आकृति देखी। उसे लगा कि दीवार से एक बाइसन निकल रहा है। फिर उसे लगा कि उसकी खुद की आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है और एक शेर में बदल रही है। उसने दीवार पर कोयले से एक चित्र बनाया, आधा इंसान आधा जानवर। यह सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं है। ऐसे ही सबूत जर्मनी में मिली लायन मैन की मूर्ति, जो 40,000 साल पुरानी, यही साबित करती है। इस तरह बरमुंडा डरपोक से एक तांत्रिक व्यक्ति बन गया था। बरमुंडा को लगा कि उसने आत्माओं से बात कर ली है, उसने सौदा कर लिया है। अगली सुबह बरमुंडा वापस आया। वह बदल चुका था। उसकी चाल में एक अजीब सी शक्ति थी। 50 लोगों का कबीला उसे घेर कर खड़ा हो गया। बरमुंडा ने कुछ नहीं कहा। उसने एक सूखी खाल पर हड्डी से ताल देनी शुरू की। इसके बाद उसने नाचना शुरू किया, अजीब झटकेदार डांस। वह चिल्लाया, वे आ रहे हैं, मैंने उन्हें बुलाया है। संयोग देखिए, या शायद बरमुंडा का अनुभव, जो मौसम और हवा को समझता था। 2 दिन बाद रेंडियर का झुंड घाटी में वापस लौट आया, जिससे शिकार हुआ और समूह पेट भरा। लेकिन अब कबीले की नजर में हीरो शिकारी नहीं थे, हीरो बरमुंडा था। समूह को लगा बरमुंडा ने आत्माओं को आदेश दिया और जानवर आ गए। यहीं से समाज का ढांचा बदल गया। अब सबसे ऊपर ताकतवर नहीं था, सबसे ऊपर ज्ञानी यानी बरमुंडा तांत्रिक जैसे लोग अब कबीले के वीआईपी बन गए थे। इतने खास कि जब वे मरते थे तो कबीला अपनी सबसे कीमती चीजें उनके साथ दफनाया जाता। रूस के सनगीर में मिली 32,000 साल पुरानी कब्रें देखो। वहां एक व्यक्ति को 13,000 हाथी दांत के मोतियों के साथ दफनाया गया। इतना सम्मान किसी आम शिकारी का नहीं हो सकता था। यह सम्मान उसका था जिसके पास दूसरी दुनिया की चाबी थी। लेकिन जैसे जैसे कबीले बड़े होने लगे, पहले 60 लोग, फिर 100 और फिर 200, गुफाएं छोटी पड़ गईं। एक दिन बरमुंडा ने सबको इकट्ठा करके कहा, देवता अब इन तंग गुफाओं में नहीं रहेंगे। वे हमें जगह दे रहे हैं, अब हमारी बारी है उनके लिए घर बनाने की। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इंसान सच में देवताओं के लिए मंदिर बना पाएगा? क्या एक भटकता हुआ कबीला जो कल तक गुफाओं में सोता था, आज पत्थर का घर खड़ा कर सकेगा? करीब 12,000 साल पहले धरती का मौसम बदला। बर्फ का युग, आइस एज खत्म हुआ और गर्मी बढ़ने लगी। जंगल और घास के मैदान फैलने लगे। बोरगर समूह अब कोई छोटा परिवार नहीं था। पीढ़ियां बीत चुकी थीं। अब ये 300 से ज्यादा लोगों का एक चलता फिरता गांव बन चुका था। इतनी बड़ी भीड़ के लिए रोज शिकार करना नामुमकिन था। जंगल में जानवर कम पड़ रहे थे और कबीले में झगड़े बढ़ रहे थे। इस भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी अब 3 लोगों पर थी। लटन सरदार, जो कबीले की सुरक्षा देखता था, मायरा, जो खाने पीने का हिसाब रखती थी, और टोंगा, एक बुजुर्ग तांत्रिक महिला जिसे लोग आत्मा की भाषा समझने वाली मानते थे। समस्या यह थी कि शिकारी खाली हाथ लौट रहे थे। भूख का संकट सामने था। टोंगा ने एक अजीब चीज नोटिस की। उसने देखा कि जहां कबीले के लोग पिछले साल जंगली अनाज खाकर बीज फेंक गए थे, वहां अब अपने आप ढेर सारे नए पौधे उग आए हैं। उसने केगन और मीरा को बुलाया। टोंगा ने समझाया, हमें भोजन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर हम बीज जमीन में डालें और कुछ महीने इंतजार करें तो भोजन खुद हमारे पास आएगा। यह सुनने में अच्छा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इंतजार आदिमानव का दिमाग अभी मारो अभी खाओ पर चलता था। शिकारी को एक जगह रोककर 6 महीने खेती करवाना नामुमकिन था। उन्हें रोकने के लिए खाने से बड़ी किसी वजह की जरूरत थी,
और इसी मोड़ पर इतिहास में एक ऐसा सबूत मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। तुर्की में एक जगह है, göbekli टीपी। वहां जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस श्मिट को खुदाई में कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास की किताबें बदल दी। वहां उन्हें 12,000 साल पुराने बड़े बड़े पत्थर के टी शेप्ड पिलर्स मिले। हैरानी की बात यह थी कि उस समय इंसान के पास न घर था, न खेती, न पहिया, फिर भी उन्होंने यह विशाल मंदिर बनाया। आखिर क्यों कबीले को एक जगह रोकने के लिए टोंगा तांत्रिक महिला और लटन सरदार ने धर्म का सहारा लिया? उन्होंने लोगों से कहा, हमारे देवता अब जंगल में नहीं भटकते, वे इस पहाड़ी पर रहते हैं, हमें उनके लिए एक मंदिर बनाना होगा। लटन ने शिकारियों को मजदूर बना दिया। सैकड़ों लोग पत्थर काटने और ढोने लगे। अब इतने सारे मजदूरों को रोटी खिलाने के लिए उन्हें आसपास के इलाकों में मजबूरी में खेती शुरू करनी पड़ी। यानी इंसान ने पेट भरने के लिए खेती नहीं की थी, बल्कि मंदिर बनाने के लिए खेती की शुरुआत हुई। जब इंसान खेती करने लगा तो उसके देवता भी बदल गए। शिकारी जीवन में देवता, जानवर या ताकत होते थे, लेकिन किसान के लिए ताकत काम नहीं आती। उसे चाहिए बारिश, धूप और उपजाऊ मिट्टी। मीरा, जो अनाज संभालती थी, ने कबीले को एक नई दिशा दी। उसने कहा, यह धरती हमारी माँ है, यह अनाज को जन्म देती है जैसे एक माँ बच्चे को। यहां से मातृदेवी या मदर गॉडेस की पूजा शुरू हुई। तुर्की के ही एक और पुराने शहर चातालहुयुक में खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली, द सीटेड वुमन, एक भारी शरीर वाली महिला जो सिंहासन पर बैठी है। यह सुंदरता की मूर्ति नहीं थी, यह फर्टिलिटी और संपन्नता का प्रतीक थी। खेती ने इंसान के दिमाग को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे वैज्ञानिक डिलेड ग्रेटिफिकेशन, देर से मिलने वाला इनाम कहते हैं। पहले इंसान सोचता था, आज क्या खाऊंगा? अब किसान सोचने लगा, अगले साल बारिश कैसी होगी? इस इंतजार को आसान बनाने के लिए ही त्योहार बने, फसल कटते समय उत्सव। यह सब इसलिए था ताकि लोग बोर न हों और एक साथ मिलजुल कर रहें। खेती ने पेट तो भर दिया, लेकिन समूह के सामने एक नई मुसीबत आ गई। जब समूह ने गोदामों में अनाज भर लिया तो कबीले के लोगों को पहली बार एक डर लगा, यह अनाज मेरा है, यह जमीन मेरी है। इतिहास में पहली बार प्रॉपर्टी का विचार आया, और जहां प्रॉपर्टी होती है वहां चोरी और लड़ाई भी होती है। पड़ोस के जंगल में रहने वाले भूखे ओखानू ट्राइब, जो अभी भी शिकारी थे, ने देखा कि वो लटन समूह के पास ढेर सारा खाना जमा है। वे हमला करने की फिराक में थे। लटन ने हुक्म दिया, पत्थर उठाओ, इस बार मंदिर बनाने के लिए नहीं, बल्कि दीवार बनाने के लिए। अब लड़ाई जमीन और कब्जे के लिए थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, जब खेती आ गई, अनाज जमा होने लगा और जमीन पर कब्जा शुरू हुआ, तो फैसला कौन करेगा कि सही क्या है और गलत क्या? कौन बताएगा कि देवता किसकी सुनते हैं? कौन कहेगा कि किसे हक है और किसे नहीं? कहानी अब किसी एक कबीले या एक परिवार की नहीं रही। समय का पहिया घूमा और छोटे छोटे गांव आपस में मिल गए। हजारों लोग, लाखों लोग एक साथ रहने लगे। इतिहास में पहली बार सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, सुमेर, उरुक और बेबीलोन। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ कौन रख सकता था? कोई सरदार नहीं, कोई पुलिस नहीं। उन्हें सिर्फ एक चीज जोड़ सकती थी, एक ऐसा डर और एक ऐसी उम्मीद जो इंसान से भी बड़ी हो। यहां से धर्म, आस्था, फेथ से बदलकर इंस्टीट्यूशन बन गया। अब देवता गुफाओं में या छोटे पत्थरों में नहीं रहते थे। सभ्यता के बीचों बीच इंसान ने देवताओं के लिए आर्टिफिशियल माउंटेन बनाए, जिन्हें हम जिगुरात कहते हैं। ये शहर की सबसे ऊंची इमारतें थीं। इनका संदेश साफ था, देवता हमसे ऊपर हैं और हम उनके नौकर हैं। साइंटिस्ट इसे पावर डिस्टेंस कहता है। पहले तांत्रिक समूहों बीच आग के पास बैठता था, लेकिन अब देवता और उनका पुजारी उस ऊंची इमारत की छोटी पर रहते थे, जहां आम आदमी का जाना मना था। धर्म अब पहुंच से बाहर हो गया था। जंगल में हर कोई देवता से प्रार्थना कर सकता था, लेकिन शहर में नियम बदल गए। देवता अब बहुत व्यस्त और वीआईपी हो गए थे। उनसे बात करने के लिए प्रोफेशनल लोगों की जरूरत थी। यहीं से जन्म हुआ पुजारी वर्ग का। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्हें भोजन के लिए खेती या शिकार नहीं करना पड़ता था। इनका काम सिर्फ एक था,
देवताओं को खुश रखना। उन्होंने जनता से कहा, अगर तुम हमें अनाज नहीं दोगे तो हम पूजा रोक देंगे, और अगर पूजा रुकी तो देवता बाढ़ भेज देंगे। यह इतिहास का पहला टैक्स सिस्टम था जो धर्म के नाम पर शुरू हुआ। सभ्यता ने एक नई मुसीबत भी पैदा की। जंगल में सबका देवता प्रकृति थी, लेकिन यहाँ हर शहर का अपना अलग देवता था। एरिडू शहर का देवता एनकी था, उरुक शहर की देवी इन्नाना। जब एक शहर दूसरे शहर पर हमला करता तो यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं होती थी, यह देवताओं का युद्ध होता था। अगर उरुक जीत गया तो इसका मतलब हमारी देवी इन्नाना तुम्हारे देवता से ज्यादा ताकतवर है। धर्म अब शांति का रास्ता नहीं, बल्कि युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान ने लिखना कविता या कहानी के लिए शुरू नहीं किया था। इंसान ने लिखना मंदिरों की वजह से शुरू किया। जब लोग जिगुरात में टन के हिसाब से अनाज दान करते थे तो देवताओं को अकाउंटेंट की जरूरत पड़ी। किसने कितना दिया, किसने नहीं दिया। यहीं से दुनिया की पहली लिपि सीनुफॉर्म का जन्म हुआ, यानी हमारी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत भी धर्म और मंदिर के बही खाते से हुई है। अंत में इस सिस्टम को चलाने के लिए एक चेहरे की जरूरत थी। पुजारी सिर्फ पूजा कर सकते थे, लेकिन फैसले कौन लेगा? तभी एक आदमी उठा। उसने कहा, मैं सिर्फ राजा नहीं हूं, मैं देवताओं का भेजा हुआ प्रतिनिधि हूं। मेरा शब्द ही कानून है और मेरा कानून ही धर्म है। मेसोपोटामिया में उन्हें लुगल कहा गया, मिस्र में उन्हें फराओ कहा गया। यह इंसान और भगवान का अंतिम मिलन था। अब धर्म, सभ्यता और राजा तीनों एक हो चुके थे। राजा खुद को देवताओं का दूत कह रहा था, मंदिर सत्ता का केंद्र बन चुका था और जनता देवताओं के नाम पर झुक रही थी। ऐसा लग रहा था यह सिस्टम कभी नहीं टूटेगा। लेकिन 2000 ईसा पूर्व मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में एक ऐसी सोच जन्म ले रही थी जो दुनिया की सबसे पुरानी शक्तियों को चुनौती देने वाली थी। यह सोच एक व्यक्ति से शुरू हुई। अब्राहम से कुछ ऐसा कहा जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। ईश्वर हजारों नहीं, केवल एक है। न कोई मूर्ति, न कोई राजा देवता, न कोई मंदिरों का जाल, बस एक अदृश्य, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर जो सबका है, जो कहीं भी बंद नहीं हो सकता। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि इसने पूरी दुनिया की आधी आबादी की सोच बदल दी। अब्राहम की आवाज सबसे पहले जिस समूह में गूंजी, वही आगे चलकर यहूदी कहलाया। उनके लिए ईश्वर का नाम था याहवे। उनका पवित्र ग्रंथ था तौरा। तौरा में एक विचार बार बार दोहराया गया, ईश्वर एक है। हजारों साल बाद मध्य पूर्व की इसी जमीन पर एक और आवाज उठी, जीसस क्राइस्ट की। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, लेकिन वह सिर्फ शक्ति नहीं है, वह प्रेम है, क्षमा है, दया है। यीशु ने धर्म को डर से नहीं, करुणा से जोड़ा। यहीं से जन्म हुआ ईसाई धर्म। सैकड़ों साल बाद यहां एक और आवाज उठी, एक ऐसा संदेश जो दुनिया के सबसे तेजी से फैलने वाले धर्म की नींव बना। यह आवाज थी प्रॉफिट मोहम्मद की। उन्होंने कहा, अल्लाह एक है, न उसका कोई स्वरूप है, न कोई मूर्ति, वह बस एक है और वह सबका है, जिसने इस्लाम धर्म की नींव रखा। जब दुनिया एक ही ईश्वर की ओर बढ़ रही थी, उसी समय भारत में क्या हो रहा था? क्या भारत भी उस एक ईश्वर के रास्ते पर था, या यहां एक बिल्कुल अलग सोच पैदा हो रही थी जो भारत को विश्व गुरु बनाने वाली थी? जब दुनिया के दूसरे हिस्से में राजा अपने लिए जिगुरात और पिरामिड बना रहे थे, तब भारत की धरती पर 1900 ईसा पूर्व में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहां बड़े बड़े शहर तो थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भव्य मंदिर या बड़ी मूर्ति नहीं मिली। तो क्या ये लोग नास्तिक थे? बिल्कुल नहीं। इनका धर्म इमारतों में नहीं, पानी और पवित्रता में था। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, इसका सबूत है। इतिहासकार मानते हैं कि यह स्विमिंग पूल नहीं, बल्कि धर्म का केंद्र था। यहाँ लोग ईश्वर की पूजा करने से पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध करते थे। यानी यहाँ धर्म मेसोपोटामिया में जिगुरत जैसे बने प्रदर्शन का नहीं था। लेकिन क्या वे किसी चेहरे को पूजते थे? हमें मिली मिट्टी की मोहरें एक गहरा इशारा करती हैं। एक मोहर पर एक योगी बैठा है पद्मासन में। उसके 3 मुख हैं और वह जानवरों से घिरा है। आर्कियोलॉजिस्ट इसे कहते हैं पशुपति, यानी द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स।
बहुत से विद्वान मानते हैं कि यह भगवान शिव का सबसे शुरुआती रूप प्रोटो शिवा है। सोचिए, 4000 साल पहले भी इस धरती पर लोग योग, योगा और ध्यान कर रहे थे। यानी भारतीय धर्म की जड़ें बाहरी पूजा से ज्यादा भीतर की खोज पर थीं। समय का पहिया घूमा, सिंधु के शहर मिट्टी में मिल गए और भारत की धरती पर 1000 ईसा पूर्व एक नई संस्कृति का उदय हुआ, वैदिक कल्चर। इन लोगों ने पत्थर की मूर्तियां नहीं बनाई, इन्होंने मंदिर नहीं बनाए। इनका मानना था कि ईश्वर इतना विशाल है कि उसे किसी मूर्ति में कैद नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ईश्वर को कहां ढूंढा? नेचर में। जो चमकता है वह सूर्य देवता है, जो बारिश लाता है वह इंद्र है, जो जीवन देती है वह नदी यानी गंगा मां है। लेकिन इनसे बात कैसे करें? इसके लिए उन्होंने एक नई तकनीक खोजी। यज्ञ वैदिक लोगों के लिए अग्नि कोई साधारण आग नहीं थी, वह पोस्टमैन थी। तर्क बहुत वैज्ञानिक था। हम जो भी आग में डालेंगे, अग्नि उसे धुआं बनाकर ऊपर देवताओं तक पहुंचा देगी। यह एक कॉस्मिक साइकिल था। यज्ञ वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान था। यह कोई अंधविश्वास नहीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। घी और औषधीय लकड़ियों को अग्नि में डालने से वातावरण शुद्ध होता था, कीटाणु नष्ट होते थे और समुदाय के बीच एकता बनी रहती थी। सिंधु घाटी के लोग देखने पर भरोसा करते थे, लेकिन वैदिक लोग सुनने यानी साउंड पर भरोसा करते थे। उन्होंने महसूस किया कि शब्दों में ऊर्जा होती है, इसलिए उन्होंने मंत्रों की रचना। उनका मानना था कि अगर सही फ्रीक्वेंसी और सही उच्चारण के साथ मंत्र बोले जाएं, तो यूनिवर्स की ऊर्जा को बदला जा सकता है। मूर्ति टूट सकती है, मंदिर गिर सकता है, लेकिन शब्द अमर रहते हैं। इसी युग में भारत की सबसे प्राचीन और विशाल संपत्ति बनी। 4 वेद लिखा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसीलिए 3500 साल पुराने वे गायत्री मंत्र आज भी भारत के घरों में उसी तरह गूंज रहे हैं। और इसी काल में जन्म हुआ स्वस्तिक और ओम। स्वस्तिक कोई धार्मिक चिन्ह भर नहीं था। ध्यान से देखें तो यह एक गतिशील चिन्ह है। जहां एक सीधा क्रॉस प्लस रुका हुआ लगता है, वहीं स्वस्तिक की मुड़ी हुई भुजाएं घूर्णन, रोटेशन को दर्शाती है। यह सूर्य की गति और ब्रह्मांड के चारों दिशाओं में फैलती ऊर्जा का प्रतीक था। यह वैदिक लोगों का एनर्जी मैप था। और ओम एक ऐसा कंपन जिसे आज की एस्ट्रोफिजिक्स द साउंड ऑफ द यूनिवर्स कहती है। नासा की रिकॉर्डिंग्स में भी ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि, कॉस्मिक बैकग्राउंड में एक लहर जैसा हम मिलता है। ऋषियों ने शायद हजारों साल पहले उसी नाद को ओम कहा था। वेदों में लिखा है, नाद ओम ब्रह्म, ध्वनि ही ब्रह्मांड के है। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। विशेष फ्रीक्वेंसीज में बोले गए शब्द मनुष्य के मस्तिष्क के स्ट्रेस हार्मोन्स घटाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और इमोशनल केमिस्ट्री बदल देते हैं। इसीलिए मंत्र सिर्फ कविता नहीं थे, वे थे साउंड टेक्नोलॉजी, एक तरह का एंशिएंट ब्रेन इंजीनियरिंग। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, एक नया वर्ग उभरा, पुरोहित। उन्होंने कहा, देवता प्रसन्न करने के लिए यज्ञ जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे यज्ञ आसान नहीं रहे। उत्तर वैदिक काल तक आते आते धर्म आस्था नहीं, एक भारी भरकम अनुष्ठान बन गया था। ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथ, ऐसे यज्ञों का जिक्र मिलता है जो एक दिन नहीं 12-12 साल तक चलते थे। यानी भगवान अब सीधे नहीं सुना करते थे, बीच में एजेंट चाहिए था, पुरोहित। और उनकी भाषा थी संस्कृत, एक भाषा जिसे आम लोग समझते ही नहीं थे। धीरे धीरे धर्म लोगों से दूर जाता गया। जनता के मन में एक ही सवाल उठने लगा, क्या भगवान इतने दूर हैं कि हम उनसे बात भी न कर सकें? जब गंगा सरस्वती के मैदानी इलाकों में यज्ञ की आग जल रही थी, उधर जंगलों की शांति में एक और आग जन्म ले रही थी। यहाँ ऋषि रहते थे, न राजमहल न सोना, सिर्फ एक चादर, एक कमंडल और सत्य की खोज। यहीं से जन्म हुआ उपनिषद। उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के पास बैठकर सत्य सुनना। और यहीं पहली बार भारत ने एक अद्भुत वाक्य कहा, तत्वमसि। तुम वही हो जिसे हम भगवान कहते हैं। वह कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। हमने बस उसे पहचानना नहीं सीखा। धीरे धीरे लोग भारी यज्ञों, जटिल संस्कृत और ऊंचे महंगे अनुष्ठानों से थक चुके थे। उन्हें एक सरल रास्ता चाहिए था, एक स्पष्ट मार्ग।
उसी धरती पर दो महान व्यक्ति जन्मे, महावीर और गौतम बुद्ध। महावीर ने कहा, किसी को दुख मत दो, एक छोटे से जीव को भी नहीं। अगर तुम दूसरों को चोट पहुंचाओगे तो उसका बोझ तुम्हारे मन पर ही पड़ेगा। यही उनका धर्म था, अहिंसा, सादगी और आत्मविजय। बुद्ध ने एक और सरल बात कही, दुख है लेकिन उसका कारण भी है। अगर तुम अपनी गलत आदतें छोड़ दो, सही सोच रखो, सही काम करो, तो दुख खत्म हो सकता है। यह थी वह धरती जहां दुनिया के बाकी हिस्से देवताओं के घर बना रहे थे, राजाओं को भगवान बना रहे थे, और भारत कह रहा था, भगवान तुम्हारे भीतर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि महावीर और बुद्ध की यह आग कैसे पूरे भारत, एशिया और दुनिया को बदल गई, तो हमारे साम्राज्य वाले वीडियो में उनकी पूरी कहानी जरूर देखें।